अब सपोज हमने ना इसमें इतनी बड़ी इमेज कर ली क्योंकि अपने को इतने इतने ऑलमोस्ट इस एरिया पे चाहिए, तो रफली हम हम्म। एक एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेन में इतने इतने में, तो है बाद में तो हम इरेज वगैरह जो भी करना है हम सेट कर लेंगे, बट एक एरिया फिक्स कर लें उसको, और इस इमेज में से इतना एरिया हम निकाल लें। तो अपने पास ओरिजिनल भी रखी है, इसकी भी ओरिजिनल है, मतलब और ये सेलेक्टेड भी है, देखो पार्ट है ना। आपने क्या करा, सिलेक्शन करके फिर? सिलेक्शन करके इस पे आके कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसका पार्ट ऊपर निकल गया उस एरिया नहीं, का, पर आया जैसे कि आपने अगर आपने वो जो इमेज है, मतलब आपने पहले सिलेक्शन कर लिया, फिर हाँ, आपने वो इमेज उसके ऊपर रखी, तो इसको जब सेलेक्ट किया। आप अप्लाई कर दोगे तो वो तो सिर्फ उतने ही में ही आएगा ना, कॉपी पेस्ट की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, अप्लाई हम डिलीट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसमें से हमने कॉपी पेस्ट करके इतना पार्ट निकाल लिया है कि बाद में कभी डिस्प्लेसमेंट हो फिर जैसे भी कि आप। आपने वो जो पिक है वो आप इसके ऊपर लाए है ना, तो वो हमें अप्लाई भी तो करनी पड़ती मैं है, कहीं आपने पे वो कुछ भी नहीं लाया, देखो मैं बताऊं, हमने ये इमेज ओपन करी थी और एक ये इमेज इसके ऊपर रख रखी थी, यही किया था हमने। हम्म। और इस वाली इमेज को जितने एरिया में चाहिए था हमने उसको उतना स्ट्रेच कर दिया प्रोपोर्शनेट। जब उसका साइज इतना प्रोपोर्शनेट हो गया, तो मैंने उसको हाइड करके जितने एरिया में वो चाहिए मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया, फिर इसको वापस ऑन किया और इसके ऊपर ही लेयर को क्लिक किया, तो भी सिलेक्शन इसी लेयर में है। अब ये रेस्टराइज है नहीं, तो मैंने इस पे कॉपी पेस्ट किया, तो इसके उतना पार्ट ऊपर निकल गया जो कि ये दिख रहा है अपने को, और इसको मैंने हाइड कर दिया। वो तो ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट करा, पर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले सिलेक्शन बना लिया, हाँ, फिर उसके बाद आपने जो पिक्चर है उसके हाँ, ऊपर रख दी, फिर इसके अप्लाई ऊपर कर दिया, तो उस सिलेक्शन के अंदर ही आएगी पिक, बाकी तो सब हट जाएगा। ये मैंने सिलेक्शन किया अब। अब आप जो नहीं नहीं, ये सिलेक्शन नहीं, जो ये वो जो पिक्चर है वो आप, मतलब आपने हाँ ये सिलेक्शन कर दिया, फिर जो पिक्चर है वो आप यहाँ पे लाओगे, कहाँ से, फिर बाहर से जैसे आप ड्रॉप अप्लाई करेंगे? करोगे तो इतने में ही आएगा ना। नहीं, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप ही ना। हाँ वही। हाँ रुको, अच्छा अभी हम करते हैं कि हमने ये ड्रॉप कर दी, सिलेक्शन अलग चीज हो गई, ड्रॉप करना अलग चीज हो गई। सिलेक्शन जो है इमेजेस है उन पे वर्क कर रहा है, तो हमने तो इस एक इमेज बार पे तो आपने जैसे करा था, एक बार आप फिर से दिखा दूं कैसे करा था? जो किया हाँ। मैंने ये बस इतना दिख रहा है मेरे को फिलहाल, और एक लेयर मेरे पास ऊपर ये है, उसको मैंने इस साइज में एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। फिर मैंने इसको अच्छा। हाइड कर दिया, ये लेयर मेरे को दिख रही है। सिलेक्शन टूल लेके मैंने इतना इतना एरिया सपोज ये सेलेक्ट कर दिया, है ना। हम्म। फिर इस लेयर पे आए, वापस इसको ऑन किया, विजिबल किया जिससे कि इस पे एडिटिंग हो, और फिर इस पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये न्यू लेयर में इसका पार्ट चले गया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। और कॉपी पेस्ट करने का मतलब फायदा क्या हुआ? कॉपी पेस्ट करने का फायदा ये हुआ कि ये एडिटेबल इमेज नहीं थी, और हमने इसमें सिलेक्शन करके इतना जितने पार्ट पे काम करना है उतना पार्ट अलग से निकाल भी लिया, और ये सेव भी रखी है अभी बैकअप के लिए ओरिजिनल फाइल। अब इस पे कलर ब्लेंड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल लिखा हुआ है लेयर में ऊपर, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे ने नॉर्मल किया, फिर नीचे नेक्स्ट किया, डिजॉल्व, तो ये नीचे जो इसके टर्बन है उसके साथ में ये देखो मर्ज होगी। ये देखो अब, आपने डिसॉल्व करा? देखो ना अब डार्क हो गया ना, मैं एक एक चेंज कर रहा हूँ एक एक कीबोर्ड से, डार्क हुआ अब। ये मल्टीप्लाई, कलर मल्टीप्लाई है, हाँ। कलर बर्न, लीनियर बर्न, हम्म। डार्क कलर, लाइट, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइट कलर, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हम्म। हार्ड मिक्स, डिफरेंस, एक्सक्लूजन। मतलब एक तरीके से फिल्टर्स हैं। ये ये देखो ये क्या कर रही है, ये उस इमेज पे अप्लाई नहीं हो रहे, ये उस इमेज और उसके नीचे जो इमेज रखी है दोनों के कलर एक तरीके से मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ऐड हो रहे हैं कलर के अकॉर्डिंग। अच्छा। हर इमेज पे कुछ अलग इफेक्ट मिलेगा, क्यों, हर दो इमेज के अपने अपने कलर अलग होंगे, तो ये हर इमेज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ कैसा आएगा, वो आपको करके देखना पड़ेगा सभी पे। हम्म। तो ये कलर के अकॉर्डिंग वर्क करें कि हमने से मतलब एक एग्जांपल लो सपोज कि हमने एक बॉक्स में एक कलर रख रखा है, दूसरे बॉक्स में दूसरा रख रखा है, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, वही काम यहाँ हो रहा है अभी, है ना। हम्म। तो अभी देखो हमने एक देखा था जो सही लग रहा था, ये डार्क वाला, बट इसके लिए हम्म। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए ना, पैटर्न भी। हाँ। तो हम इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, क्यों, मेरे को कलर भी रखना है, तो मैंने हाइड कर दिया इसको, ठीक है। मतलब मैंने इस लेयर की एक डुप्लीकेट बना दी और एक को हाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मेरे हम्म। को, भाई मैंने तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, बट ये कभी यूज में आए तो रखी है ना अपने पास में ये भी।
तो हमने बैकअप के लिए रख ली इसको। अब इसको हम बनाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट। कहाँ गया, ये रहा, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड बी। ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे तो ये आप उससे भी कर सकते हो, जो ये मतलब जो लेयर्स के बगल में होता है ना, ह्यू सैचुरेशन, हाँ, इससे भी कर सकते हैं ना। सैचुरेशन से कर सकते हो, यू से नहीं हुआ, यू से कलर चेंज होते हैं। हाँ मतलब उससे ही। हाँ, तो ओके नहीं किया मैंने, एक सेकंड। तो आपने कॉपी करके क्या मतलब वो हो गया, मतलब कॉपी वैसे भी कर इसलिए किया सकते हैं। था कि अब मेरे को ये नहीं चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, वापस कलर चाहिए, तो ये लो कलर भी है मेरे पास, ओके। इसीलिए किया। दोनों हो गए ना अपने पास में। हम्म। अब ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए अभी, है ना, क्योंकि इधर से लाइट आ रही है, लाइट के अकॉर्डिंग। तो हम इस पे, अभी ये थोड़ा ना किया हमने डॉज बर्न स्पंज, अभी नहीं यूज कर रही है। नहीं किया ना, तो मैं एक बार एक पे ट्राई करता हूँ, देखो यूज नहीं होने वाला मोस्टली। हम्म। अभी देखो कितने अच्छे लेवल पे अपन ने ये सब ट्राई कर लिया, और कोई बड़ी चीज भी नहीं करी हमने। सिंपल सा हम्म। सिलेक्शन करा, कट करके निकाला, हाँ। उसको ब्लेंड कर दिया, ये और देखो कितना अच्छे से ब्लेंड लग भी रहा है ये। हम्म। ओके।